नमस्कार दोस्तों। देखिए 2 फरवरी को ट्रंप ने भारत के साथ एक बड़ा ट्रेड डील अनाउंस किया और अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो लगेगा कि ये ग्रेटेस्ट डील एवर है। इंडिया हार गया, अमेरिका जीत गया। यही स्टोरी है ना? लेकिन असलियत क्या है? सितंबर में इंडिया के टॉप सिक्योरिटी गाय वॉशिंगटन गए और अमेरिकन्स को कुछ ऐसा कहा जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने कहा, हम आपके टैरिफ से डरते नहीं। प्रेशर बनाना चाहते हो? ठीक है, हम 2029 तक वेट कर सकते हैं। बस इसी एक बात ने सब कुछ बदल दिया। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि असल में हुआ क्या। तो ट्रंप का वर्जन क्या है? उन्होंने इंडिया पर 50% टैरिफ्स लगा दिए, बहुत बड़े, सबसे ज्यादा। और इंडिया वो झेल नहीं पाया। इकोनॉमी हिल गई, बिजनेस वाले पैनिक में आ गए। तो मोदी ने ट्रंप को कॉल किया, लगभग रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज टैरिफ्स कम कर दीजिए, हम कुछ भी कर लेंगे। और ट्रंप जो बड़े जेनरस है ना, बोले ओके फाइन, मैं 18% तक ले आऊंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी मेरे दोस्त है। बदले में इंडिया ने सब कुछ मान लिया। रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, अमेरिकन गुड्स पर सारे टैरिफ्स जीरो कर देंगे, $500 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, एग्रीकल्चर, कोल, एनर्जी, जो भी चाहिए। ट्रंप की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने ट्वीट करके सेलिब्रेट किया कि अमेरिकन फार्मर्स को इंडिया के मार्केट में एक्सेस मिल गया। कंजर्वेटिव मीडिया ने इसे इंडिया का सरेंडर कहा। यही नैरेटिव है। लेकिन रुकिए, अगर मैं कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलिए 2025 में वापस चलते हैं। ट्रंप दोबारा ऑफिस में आ गए, सेकेंड टर्म, और उनका एक ऑब्सेशन था, इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की सजा देना। जुलाई 2025 में उन्होंने इंडिया पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, फिर रशियन ऑयल की पनिशमेंट के लिए 25% और ऐड किए। टोटल 50%, किसी भी बड़े यूएस ट्रेडिंग पार्टनर पर सबसे ज्यादा। वो इंडिया को तोड़ना चाहते थे। लेकिन और भी था। याद है मई में इंडिया पाकिस्तान वाला मामला? पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर, 4 दिन का मिलिट्री क्लैश। ट्रंप क्लेम करने लगे कि उन्होंने सीज फायर करवाया, उन्होंने वॉर रोका। इंडिया ने कहा नहीं, ये सच नहीं, सीज फायर बायलेटरल था, डायरेक्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन से, ट्रंप का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता, वो बार बार झूठ दोहराते रहे। फिर जून में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस इनवाइट किया, बड़ा फोटो ऑप, और पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देता है, कथित तौर पर इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकने के लिए। सोचिए, एक तरफ इंडिया को 50% टैरिफ से क्रश कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ कोजी हो रहे हैं और उन चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं जो उन्होंने की ही नहीं। प्योर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। तो इंडिया ने क्या किया? क्या वो घबरा गए? सितंबर 2025, ये की मोमेंट था। मोदी अभी अभी शंघाई कोऑपरेशन समिट से चीन से लौटे थे। पुतिन से मिले, शी जिनपिंग से मिले, और तुरंत बाद अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को वॉशिंगटन भेज दिया। डोभाल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से प्राइवेट मीटिंग में मिले, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग के मुताबिक जिन्होंने रूम में मौजूद ऑफिशियल से बात की, डोभाल ने एक ऐसा मैसेज दिया जिसने अमेरिकन्स को शॉक कर दिया। क्वोट, इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके टॉप एड से बुली नहीं होगा। हम उनका पूरा टर्म वेट आउट करने को तैयार हैं। हमने पहले भी हॉस्टाइल यूएस एडमिनिस्ट्रेशंस फेस किए हैं। ये दोबारा सुनिए। जब ट्रंप अपने टैरिफ प्रेशर को सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिया चुपचाप कह रहा था, आगे बढ़ो, हम 2029 तक वेट कर लेंगे। 4 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फोल्ड नहीं होंगे। लेकिन डोभाल सिर्फ थ्रेट नहीं दे रहे थे, उन्होंने कंडीशंस भी रखी। अगर आप इस रिलेशनशिप को रीसेट करना चाहते हो तो पब्लिक अटैक्स कम करो, अपने कॉमर्स सेक्रेटरी और ट्रेड एडवाइजर को हमें लगातार ट्रैश करने से रोको, थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ, और फिर देखिए आगे क्या होता है। कुछ ही दिन बाद ट्रंप मोदी को उनके बर्थडे पर कॉल करते हैं और अचानक उनका पूरा टोन बदल जाता है। व्हाइट हाउस मीडिया ब्रीफिंग में ट्रंप कहते हैं, मैं हमेशा मोदी के साथ फ्रेंड रहूंगा, वो एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। क्या हुआ? सिंपल, ट्रंप को रियलाइज हो गया कि इंडिया ब्लफ नहीं कर रहा। टैरिफ्स अमेरिकन कंपनियों को भी हर्ट कर रहे थे, इंडिया में ऑपरेट करने वाली यूएस बिजनेसेस स्क्वीज हो रही थी, और इंडिया शांति से ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा था। जब ट्रंप टैरिफ्स थ्रेटन कर रहे थे, इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ एक मैसिव ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा था, हर तरफ ब्रिजेस बना रहा था। रशिया वाले मैटर में भी इंडिया पहले से ही ऑयल इंपोर्ट्स नेचुरली रिड्यूस कर रहा था, प्राइवेट रिफाइनर्स कट कर रहे थे, स्टेट रिफाइनर्स यूएस के साथ लॉन्ग टर्म एलपीजी डील साइन कर रहे थे।
इंडिया पिवट कर रहा था, लेकिन अपनी टाइमलाइन पर, ट्रंप की नहीं। फिर ट्रंप अपनी फाइनल मूव करते हैं, अपने पर्सनल फ्रेंड सर्जियो गोर को इंडिया का नया एम्बेसडर बना देते हैं, कोई ऐसा जिससे मोदी सच में बात कर सके। नेगोशिएशंस अचानक स्पीड अप हो जाती हैं, लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन, इंडिया ने असल में क्या अग्री किया? यही ट्रंप की स्टोरी टूट जाती है, क्योंकि ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने क्या अग्री किया और इंडिया ने जो असल में कंफर्म किया, दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ट्रंप कहते हैं इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना बंद करने पर अग्री किया। मोदी ने कभी कंफर्म नहीं किया, उनके स्टेटमेंट में रशिया का जिक्र तक नहीं। और इंडिया की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पहले से ही डिक्लाइन हो रही थी। जनवरी में 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे से मार्च में प्रोजेक्टेड 800,000। मार्केट फोर्सेस, ट्रंप नहीं। ट्रंप कहते हैं इंडिया सभी यूएस गुड्स पर टैरिफ जीरो कर देगा। इंडिया ने कंफर्म नहीं किया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में क्लियर कहा, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स इस डील के तहत फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्रोटेक्टेड, ओपन नहीं। ट्रंप कहते हैं इंडिया $500 मिलियन के अमेरिकन गुड्स खरीदेगा। एनालिस्ट्स इसे अबसर्ड बता रहे हैं। 2024 में यूएस के साथ इंडिया का टोटल ट्रेड 212 बिलियन था। आप कह रहे हो ये डबल से ज्यादा हो जाएगा? कैसे? तो इंडिया ने असल में क्या कंफर्म किया? एक ही चीज, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर यूएस टैरिफ्स 18% तक आ जाएंगे, बस। बाकी सब अनवेरिफाइड, कंटेस्टेड, इंडिया की तरफ से साइलेंट। पैटर्न देखा? ट्रंप को इसे विन के रूप में सेल करना है, इंडिया को कुछ सेल करने की जरूरत नहीं। देखिए, ये इसीलिए रिमार्केबल है क्योंकि इंडिया ने डे 1 से क्रिस्टल क्लियर रेड लाइंस खींच रखी थी। एग्रीकल्चर, डेयरी नॉन नेगोशिएबल। क्यों? क्योंकि इंडिया में 140 मिलियन फार्मर्स है। इन सेक्टर्स को अमेरिकन कंपटीशन के लिए खोलना मतलब रूरल इंडिया को बर्बाद करना। और पॉलिटिकली मोदी को उन वोट्स की जरूरत है, वो इस पर केव नहीं कर सकते। जब ट्रंप की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने ट्वीट करके अमेरिकन फार्म एक्सेस सेलिब्रेट किया तो तुरंत हंगामा हो गया। ऑपोजिशन पार्टियां जवाब मांग रही थी। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेथ ने कहा, ये बहुत वरिंग है, मोदी ने फार्मर्स को प्रॉमिस किया था कि सेल आउट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट को फॉरेन क्लैरिफाई करना पड़ा। पीयूष गोयल पार्लियामेंट में बोले, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स इस डील के अंडर फुल्ली प्रोटेक्टेड है, पीरियड। हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग भी कंफर्म करती है, एग्रीकल्चर और डेयरी वो सेक्टर्स थे जहां इंडिया ने फर्म रेड लाइंस खींची थी और इंडिया ने वो लाइन होल्ड की। तो अगर इंडिया ने अपनी रेड लाइंस पर गिव इन नहीं किया तो ट्रंप ने असल में जीता क्या? चलो असल नंबर्स देखते हैं। इंडिया पर यूएस टैरिफ्स 18%, 32 परसेंटेज पॉइंट्स की रिडक्शन, इंडिया के लिए मैसिव विन। कंपटीशन देखो, पाकिस्तान 19%, वियतनाम और बांग्लादेश 20%, चाइना 34%। अब इंडिया के पास सभी मेजर एशियन मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में सबसे कम टैरिफ रेट है। इसका मतलब इंडियन टेक्सटाइल्स, फार्मा, जेम्स, इंजीनियरिंग गुड्स सब इंस्टेंटली ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए। और ये सेक्टर्स रेजर थिन मार्जिन्स पर चलते हैं, कुछ परसेंटेज पॉइंट्स बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। यूएस को मिला क्या? रशियन ऑयल पर एक वेग प्रॉमिस जो वैसे भी हो रहा था। कोई कंफर्म्ड एग्रीकल्चर ओपनिंग नहीं, कोई कंफर्म्ड टैरिफ एलिमिनेशन नहीं, बस प्रॉमिसेस। मार्क लिंस्कॉट, फॉर्मर यूएस ट्रेड ऑफिशियल, ने परफेक्टली कहा, ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उस ट्रस्ट को रिपेयर करने के लिए जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नई दिल्ली में स्क्वांडर कर दिया। फिर से सुनो, ट्रंप ने ट्रस्ट स्क्वांडर किया, ये डील डैमेज कंट्रोल है। और फिर पाकिस्तान। अरे देखिए ना, ये तो लगभग ट्रैजिक है। पाकिस्तान के पास शुरू में इंडिया से कम टैरिफ्स थे, 19% बनाम इंडिया के 50%। वो सेलिब्रेट कर रहे थे, फाइनली इंडिया पर एडवांटेज। और फिर धमाका, इंडिया को 18% मिल गया, पाकिस्तान से भी कम। वो एडवांटेज ओवरनाइट गायब। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स स्क्रैम्बल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं वो इंडिया यूएस डील की पूरी डिटेल्स का वेट कर रहे हैं। एक ऑफिशियल, पाकिस्तान अनाउंसमेंट्स अवॉइड कर रहा है, हम इंडिया यूएस एग्रीमेंट के फाइनल शेप का वेट कर रहे हैं। आयरनी सोचो, पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, उनकी तारीफ की, उनकी नैरेटिव के साथ खेला। उनका रिवॉर्ड, इंडिया को बेहतर टर्म्स मिलते देखना, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होते देखना, जबकि वो साइडलाइन हो जाए। ब्रूटल। तो यहाँ असल लेसन क्या है? ये प्रेशर हैंडल करने का मास्टर क्लास है।
इंडिया मैक्सिमम इकोनॉमिक वॉरफेयर फेस कर रहा था। 50% टैरिफ्स, पब्लिक ह्यूमिलिएशन। ट्रम्प उन चीज़ों का क्रेडिट ले रहे थे जो उन्होंने की ही नहीं, और पाकिस्तान को कोट किया जा रहा था। ज़्यादातर कंट्रीज पैनिक करती, निगोशिएट करने रश करती, गिव इन कर देती। इंडिया ने नहीं। उन्होंने डोभाल को एक सिंपल मैसेज के साथ भेजा, हम आपका गेम नहीं खेलेंगे, हमें रिस्पेक्ट दो वरना हम आपको वेट आउट कर देंगे। और ये काम कर गया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने वो समझा जो ट्रम्प नहीं समझे। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 1.4 बिलियन लोग, चीन के लिए डेमोक्रेटिक काउंटरवेट, क्रूशियल इंडो पैसिफिक पार्टनर। यूएस को इंडिया की ज़रूरत इंडिया को यूएस की ज़रूरत से ज़्यादा है। और डोभाल ने ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो ट्रम्प ब्लिंक कर गए, पर्सनल फ्रेंड को एम्बेसडर बनाया, टोन सॉफ्ट किया, टैरिफ्स ड्रामेटिकली कट किए, और बदले में मिली वेग प्रॉमिसेस, उन चीज़ों की जो पहले से हो रही थीं। ये ट्रेड डील कुछ फंडामेंटल बातें रिवील करती है। अमेरिका अब मेजर इकोनॉमीज को सिंपली बुली नहीं कर सकता, तब नहीं जब उनके पास ऑप्शंस हो। इंडिया इस पूरे टाइम यूरोप के साथ नेगोशिएट कर रहा था। उन्होंने वो मैसिव ईयू डील साइन कर ली, 27 बिलियन यूरो का नया मार्केट एक्सेस। तो जब ट्रम्प थ्रेटन कर रहे थे, इंडिया ऑल्टरनेटिव्स बना रहा था। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड एक्शन में है। कंट्रीज को अमेरिका और बाकी सबके बीच चूज नहीं करना पड़ता। वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकते हैं, अनफ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशंस को वेट आउट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सकते हैं। और इंडिया ने कुछ क्रिटिकल प्रूव किया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्क्स। इंडिया ने अमेरिका को प्लीज करने के लिए रशिया कट नहीं किया, अपनी टाइमलाइन पर ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस किए, मॉस्को रिलेशनशिप मेंटेन की, साथ ही वॉशिंगटन के साथ टाइज डीपन किए। ये डी-हाइफनेटेड फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया एक रिलेशनशिप को बाकी सबको डिफाइन नहीं करने देता। इंडिपेंडेंट, मल्टी अलाइंड, प्योरली इंडियन इंटरेस्ट्स पर बेस्ड। तो अगली बार जब ट्रम्प कोई ट्रेड डील सेलिब्रेट करे, ये स्टोरी याद रखना, क्योंकि जो विक्ट्री जैसा दिखता है वो असल में रिट्रीट हो सकता है। इंडिया 50% टैरिफ से 18% तक गया, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट किया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की, एशिया में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन की, और ये सब किया पैनिक करने से इनकार करके, ये समझकर कि लेवरेज सिर्फ साइज की बात नहीं, ऑल्टरनेटिव्स की है, पेशेंस की है, और ये जानने की है कि कब नो बोलना है। अजीत डोभाल का सितंबर मैसेज, इंडिया बुली नहीं होगा, हम आपका टर्म वेट आउट कर देंगे। 5 महीने बाद ट्रम्प ने इंडिया के टैरिफ्स 32 परसेंटेज पॉइंट्स कट किए और विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। तो बताइए, असल में यहाँ जीता कौन?